Hello viewers, welcome back to my YouTube channel e-learning science. I hope you are very well at your home and learning well through online classes and preparing for your competitive examination. Okay, in last video just tell you top 30 commonly asked multiple choice question of general science. That was the part 1. Now in this video, which is the part 2 of that commonly asked top 30 multiple choice questions, we are going to be discuss or learn next 30 questions which are very commonly asked or which are very important. तो इस वीडियो में हम अगले 30 क्वेश्चंस को समझेंगे जो कि साइंस जनरल साइंस से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो कि आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में साइंस सिलेबस से पूछे जा सकते हैं. तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. Here comes your first question. First question means 31st question because 30 question we have discussed in last video. So onward that we are going to start. Question number 31st is, what is the end product of anaerobic respiration? यानी अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? Your options are, option A is fumaric acid, option B is lactic acid, option C is वाटर और ऑप्शन डी इज पायरुविक एसिड. तो इनमें से अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन. अनोक्सी श्वसन का यह अंतिम उत्पाद बनता है. ओके, लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 32. क्वेश्चन नंबर 32 इज, निम्न में से किसका मांस खाने से फीताकृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? तो इनमें से किसका मांस खाते हैं तो फीताकृमि जो है मनुष्य की आंत में पहुंच जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज बकरी का मांस खाने से, ऑप्शन बी इज गाय का मांस खाने से, ऑप्शन सी इज सुअर का मांस खाने से, या ऑप्शन डी इज भेड़ का मांस खाने से. तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुअर का मांस खाने से फीताकृमि मनुष्य के आंत में पहुंचा है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 33. हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन. द बर्थ ऑफ अ बेबी बॉय टेक्स प्लेस व्हेन. लड़का पैदा होता है जब, नंबर 1 ऑप्शन ए, चाइल्ड हैज़ XX क्रोमोजोम. बच्चे में XX गुणसूत्र होते हैं. ऑप्शन बी इज चाइल्ड हैव XXYY क्रोमोजोम, यानी बच्चे में XXYY क्रोमोजोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं. ऑप्शन सी इज चाइल्ड हैव YY क्रोमोजोम्स. बच्चे में YY क्रोमोजोम होते हैं. एंड द लास्ट ऑप्शन डी इज चाइल्ड हैज़ XY क्रोमोजोम, यानी बच्चे में XY गुणसूत्र होते हैं. तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चाइल्ड हैव XY क्रोमोजोम. तो लड़का कब पैदा होता है? जब जो उसके अंदर XY क्रोमोजोम होते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 34, हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स मॉस्किटोज नंबर इन पॉन्ड्स एंड वेल्स. तालाबों और कुओं में इनमें से किसको छोड़ने से मच्छरों की संख्या में नियंत्रण होता है? योर ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज स्नेल यानी घोंगा, ऑप्शन बी इज क्रैब यानी केंकड़ा, ऑप्शन सी इज लीच यानी जोंक, एंड ऑप्शन डी इज गैम्बूशिया. गैम्बूशिया फिश होती है, गैम्बूशिया फिश को छोड़ने से. तो इनमें से किसका द्वारा जो है मच्छरों की संख्या पर नियंत्रण होता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, गैम्बूशिया फिश को अगर पानी में छोड़ें तो मॉस्किटो के नंबर पर कंट्रोल होता है. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 35. क्वेश्चन नंबर 35 इज, हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लैंड. इनमें से कौन एक ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन ए इज जठर स्टोमक, ऑप्शन बी इज लीवर यानी यकृत, ऑप्शन सी इज पेनक्रियास यानी अग्नाशय, एंड ऑप्शन डी इज थायराइड यानी थायराइड.
जो हमारे गले में ग्लैंड होता है, तो इनमें से कौन सा एक ग्रंथि नहीं है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यस, स्टमक। स्टमक इज नॉट अ ग्लैंड। बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन जब आप इसको देते हैं तो थोड़ा सा ध्यान अगर आपका सही नहीं हो देन आप इनको अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 इज हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप? ब्लड ग्रुप यानी रक्त जो समूह हैं आपके, उनकी खोज किसने की? नंबर 1 ऑप्शन ए इज लीवनहॉक, ऑप्शन बी इज नॉर्बर्ट वीनर, ऑप्शन सी इज कार्ल लैंडस्टीनर and option D is Robert Hooke. What do you think? Who discovered blood group? The right answer is option C, Carl Landsteiner. Carl Landsteiner has discovered blood group. उन्होंने रक्त समूह की खोज की थी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 here comes on your screen. Characteristics of parents are transmitted to their offsprings through which? माता पिता से उनके गुण बच्चों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? योर ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज थ्रू ब्लड, ब्लड के द्वारा, रक्त के द्वारा, ऑप्शन बी इज थ्रू क्रोमोसोम, गुणसूत्रों के द्वारा, ऑप्शन सी इज थ्रू हार्मोन, हार्मोन के द्वारा, एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, सोचिए। या ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, थ्रू क्रोमोसोम। गुणसूत्रों के द्वारा जो है माता पिता से उनके गुण जो है बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे किसी की माता पिता की आंखें नीली है तो बच्चों की आंखें भी नीली होगी, तो दिस कैरेक्टर इज ट्रांसफॉर्म थ्रू क्रोमोसोम। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन। कोल्ड ब्लडेड एनिमल इज, रक्त शीत रक्तीय प्राणी कौन सा है इनमें से? ऑप्शन ए इज फिश, मछली, ऑप्शन बी इज लिजार्ड, छिपकली, ऑप्शन सी इज फ्रॉग, मेंढक, और ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। व्हाट यू थिंक, हु इज द कोल्ड ब्लडेड एनिमल? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ये सभी जो हैं शीत रक्तीय प्राणी हैं, यानी कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 39 इज हु सुजेस्ट बायोलॉजिकल इवोल्यूशन फर्स्ट? सबसे पहले जैव विकास सर्व किसने समझाया? योर ऑप्शन आर, ऑप्शन ए इज डार्विन, ऑप्शन बी इज आइंस्टीन, ऑप्शन सी इज न्यूटन, एंड ऑप्शन डी इज लैमार्क। व्हाट डू यू थिंक, हु इज the first proposed scientist who proposed the biological evolution? The right answer is option D, Lamarck. Lamarck was the first scientist who proposed first biological evolution. Okay, let's move the question number 40. Here comes on your screen. Yeah, what does the death of cell or tissue inside a living body called? यानी किसी जीवित शरीर के अंदर कोशिका या उत्तक की अगर मृत्यु हो जाए तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? योर ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज न्यूट्रोफिलिया, ऑप्शन बी इज नियोप्लाजिया, ऑप्शन सी इज नियोप्रोसिस या नेफ्रोसिस, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। व्हाट डू थिंक, विच इज द राइट आंसर? यस, ऑफ कोर्स ऑप्शन ए न्यूट्रोफिलिया इज द राइट आंसर। यानी जब किसी शरीर के अंदर कोशिका या उत्तक की मृत्यु हो जाए तो उसको हम न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 हियर कम्स क्वेश्चन नंबर 41। आउट ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम विच अगर अगर इज ऑब्टेन? अगर अगर इनमें से किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए इज क्लोरेला, ऑप्शन बी इज स्पाइरोगाइरा, ऑप्शन सी इज यूलोथ्रिक्स, एंड ऑप्शन डी इज जेलिडियम। तो आप किन में से अगर अगर प्राप्त किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्लोरेला। क्लोरेला से
अगर अगर प्राप्त किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 इज व्हाट इज द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ अमीबा। अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है? ऑप्शन ए इज सिलिया, ऑप्शन बी इज टेंटिकल्स, ऑप्शन सी इज सूडोपोडिया एंड ऑप्शन डी इज फ्लैजिला। व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ अमीबा? अमीबा किस अंग के द्वारा चलता है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी सूडोपोडिया। Okay, let's move toward the question number 43. Question number 43 is due to which reason all the offsprings of one parent are not same. किस कारण से एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती है? इनका कारण क्या होगा? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए जेनेटिक डिफरेंसेस यानी आनुवंशिक विभिन्नता के कारण, ऑप्शन बी इज एनवायरमेंटल डिफरेंसेस यानी वातावरणीय विभिन्नता के कारण, और ऑप्शन सी इज अब बोथ यानी उपरोक्त दोनों जो ए और बी है इनके कारण, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस इनमें से किसी के कारण भी नहीं। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। ये दोनों ही फैक्टर जो हैं जेनेटिक डिफरेंसेस एंड एनवायरमेंटल डिफरेंसेस ये इम्पैक्ट करते हैं माता पिता के जो एक संतानें जो सेम नहीं होती हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 44 इज इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन विच इज़ द क्लोजेस्ट एनिमल ऑफ ह्यूमन। या एनिमल कौन सा है जो आदमी के सबसे नज़दीक है विकास की प्रक्रिया में? आपका ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए इज़ डियर हिरन, ऑप्शन बी इज़ मंकी बंदर, ऑप्शन सी इज़ काऊ गाय, ऑप्शन डी इज़ लायन शेर। तो इनमें से कौन सा जो प्राणी है वो मनुष्य के सबसे निकटतम है इवोल्यूशन की प्रक्रिया में, विकास की प्रक्रिया में? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी मंकी। मंकी इज द नियरेस्ट एनिमल टू द ह्यूमन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्नेक ईट्स अदर स्नेक्स एज देयर प्राइमरी फूड। इनमें से कौन सा सांप जो है दूसरे सांपों को अपने मुख्य भोजन के रूप में खाता है? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए इज रसल वाइपर, ऑप्शन बी इज रेटल स्नेक, ऑप्शन सी इज कोबरा एंड ऑप्शन डी इज क्रेट। व्हाट डू यू थिंक विच इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी कोबरा। जो कोबरा है वो दूसरे स्नेक्स को अपने भोजन के रूप में, भोजन तो सभी करते हैं लेकिन मुख्य भोजन जो है कोबरा का वो होता है आपका दूसरे स्नेक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। व्यूअर्स आई होप यू आर वेल अंडरस्टैंडिंग दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 46 इज हाउ मैनी आइज अर्थवॉर्म हैव। केंचुओं की कितनी आंखें होती हैं? योर ऑप्शंस आर। ऑप्शन ए इज 2, ऑप्शन बी इज 1, ऑप्शन सी इज 3, ऑप्शन डी इज नो आइज। इनमें से कौन सा आंसर जो है सही होगा? यस, आंसर ऑफ 46 क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, केंचू की कोई आंख नहीं होती है। राइट, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन हैव सेंटर्स फॉर गिविंग फीलिंग ऑफ एपेटाइट एंड फूड सेटिस्फैक्शंस। यानी मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है उसका कौन सा भाग जो है भूख लगने और भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के लिए उत्तरदायी होता है, उसके अंदर उसके केंद्र स्थित होते हैं। तो आपके आंसर के ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क, ऑप्शन बी इज हाइपोथैलेमस यानी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी इज स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु, एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। आपका विचार में कौन सा सही ऑप्शन होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस होता है हमारे ब्रेन का भाग, वही जो है हमें भूख लगने और अगर हम भोजन खा लें तो हमारा पेट भर जाता है, उसकी तृप्ति अनुभव होती है, ये अनुभव हमें हाइपोथैलेमस कराता है। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 इज बिगेस्ट इंडियन फिश इज, सबसे बड़ी भारतीय मछली कौन सी है? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए मार्लिन, ऑप्शन बी
हिल्सा, ऑप्शन सी इज स्टोन फिश एंड ऑप्शन डी इज व्हेल शार्क। तो इनमें से सबसे बड़ी भारतीय फिश कौन सी है? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, व्हेल शार्क इज द बिगेस्ट इंडियन फिश। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 49. Question number 49 is, here comes on your screen. On which of the following principle artificial kidney works? जो हमारा कृत्रिम गुर्दा होता है ना, इनमें से किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज डिफ्यूजन यानी विसरण के सिद्धांत के ऊपर, ऑप्शन बी इज ऑस्मोसिस यानी परासरण के सिद्धांत के ऊपर, ऑप्शन सी इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी सक्रिय परिवहन के ऊपर, या ऑप्शन डी इज डायलिसिस। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, डायलिसिस। ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस आर्टिफिशियल किडनी वर्क्स। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन नंबर इज, who among the following lays eggs not babies directly? जो आपको मैं ऑप्शन देने वाला हूँ उनमें से कौन सा प्राणी जो है सीधे बच्चे नहीं देता, केवल अंडे देता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज व्हेल, ऑप्शन बी इज पोर्क्यूपाइन यानी सेही, ऑप्शन सी इज कंगारू एंड ऑप्शन डी इज एकिडना। अब जो हमारा इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? एकिडना, ऑप्शन डी इज एकिडना। एकिडना जो है सीधे बच्चे पैदा नहीं करता, ये अंडे देता है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है, व्हेल भी बच्चे पैदा करती है, सेही जो है पोर्क्यूपाइन वो भी बच्चे पैदा करती है, कंगारू भी बच्चे पैदा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 51 इज, हुज क्रोमोसोम डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड? यानी बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम कौन सा होता है? ऑप्शन ए इज पिता का क्रोमोसोम, ऑप्शन बी इज मदर यानी माता जी का क्रोमोसोम, ऑप्शन डी इज बोथ मदर एंड फादर यानी माता पिता दोनों के क्रोमोसोम, और ऑप्शन डी इज इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, द क्रोमोसोम ऑफ फादर इज डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। यानी जो फादर का क्रोमोसोम होते हैं, XY क्रोमोसोम, वही बच्चे के लिंग निर्धारण करते हैं। इसमें फीमेल यानी मदर के क्रोमोसोम में कोई महत्व नहीं होता। क्रोमोसोम में XX होते हैं, इसलिए कोई भी क्रोमोसोम जाएगा उसकी वैल्यू तभी होगी जब पिता से Y क्रोमोसोम जाएगा तो होगा आपका लड़का, और जब X जाएगा पिता से तो होगी लड़की। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैव अ स्लीपर शेप? यानी इनमें से किस एनिमल की जो है चप्पल की तरह आकृति होती है? ऑप्शन ए इज जियार्डिया, ऑप्शन बी इज ट्रिपेनोजोमा, ऑप्शन सी इज अमीबा एंड ऑप्शन डी इज पैरामीशियम। तो इन चार जो ऑर्गेनिज्म हैं, जीव हैं, इनमें से किसकी चप्पल के आकार की आकृति होती है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, पैरामीशियम। पैरामीशियम होता है, उसकी आकृति चप्पल के आकार की होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके किसी भी साइंस के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझें और याद करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर? निम्न रक्त समूह में से किसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ए इज ब्लड ग्रुप AB, ऑप्शन बी इज ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव, ऑप्शन सी इज ब्लड ग्रुप O नेगेटिव एंड ऑप्शन डी इज ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव। Which is the blood group is known as universal donor out of these 4 blood groups? The right answer is option C, O negative. The blood group O negative is known as universal donor. The person who have the blood group O negative can give the blood to any of the 4 blood group holding person. Means blood group O negative is known as the universal donor. ये किसी भी blood group समूह के व्यक्ति को अपना खून दे सकते हैं। Okay, next move to the question number 54. Question number 54, here comes on your screen. Which of the following blood groups is known as universal recipient?
निम्न रक्त समूहों में से अब किसे यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है? पिछला क्वेश्चन हमने पढ़ा था यूनिवर्सल डोनर जो प्रदाता होता है, अब रेसिपिएंट है जो ले सकता है। तो आपके ऑप्शन कौन से हैं? नंबर 1 ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन बी इज ए बी नेगेटिव, ऑप्शन सी इज ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव एंड ऑप्शन डी इज ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव। तो आप क्या समझते हैं इनमें से कौन से ग्रुप को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है? व्हाट डू यू थिंक? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए बी पॉजिटिव। द पर्सन which having blood group AB positive are known as universal recipient. Okay, next question is question number 55. Question number 55 is which of the following blood groups does not have any antigen? निम्न जो रुधिर वर्ग हैं इनमें से किस वर्ग में कोई भी एंटीजन नहीं होते? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज ब्लड ग्रुप ए बी, ऑप्शन बी इज ब्लड ग्रुप ए, option C is blood group B and option D is blood group O. What do you think out of these 4 blood groups which group has no antigen? The right answer is option D, blood group O has no antigen. Okay, next question, let's move toward that. Question number 56 is the Kala Azar disease is caused by. जो काला अजार डिजीज होती है वो बीमारी होती है, उसको उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा होता है? ऑप्शन ए इज ट्रिपेनोजोमा, ऑप्शन बी इज लेशमेनिया, ऑप्शन सी इज ट्राइकोमोनास एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या इनमें से किसको टिक किया जाएगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। काला अजार बीमारी जो है लेशमेनिया नामक जीवाणु इसमें प्रोटोजोआ से उत्पन्न होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ, लास्ट 3 क्वेश्चन आर देयर लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 57 हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन। नेम ऑफ एंटीकोगुलेंट मटेरियल प्रेजेंट इन ब्लड इज। रक्त में मौजूद प्रतिस्कंदक पदार्थ का क्या नाम है? यानी जो एंटी कोगुलेंट मटेरियल होता है हमारे ब्लड में उसका क्या नाम है? ऑप्शन ए इज हेपेरिन, ऑप्शन बी इज thrombin, option C is globin and option D is none of these. तो आप क्या समझते हैं इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है सही होगा? तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए हिपेरिन। हिपेरिन इज द एंटीकोगुलेंट मटेरियल प्रेजेंट इन आवर ब्लड। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58 हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन। द नेम RH फैक्टर इज रिलेटेड टू। जो RH फैक्टर जो होता है ब्लड ग्रुप से रिलेटेड वो किससे संबंधित होता है? ऑप्शन ए इज बियर, भालू से, ऑप्शन बी इज ह्यूमन, मनुष्य से, ऑप्शन सी इज कैट, बिल्ली से, और ऑप्शन डी इज मंकी से। तो ये किससे संबंधित है? जो हमारा ब्लड ग्रुप से रिलेटेड होता है ना RH फैक्टर, वो किससे संबंधित होता है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मंकी। यह बंदर से संबंधित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, लास्ट 2 क्वेश्चन आर रिमेनिंग। ओके, लेट्स मूव इट। द क्वेश्चन ऑफ 59 इज द सेंटर ऑफ विजडम इन ह्यूमन ब्रेन इज। यानी मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र होता है। ऑप्शन ए इज सेरिबेलम, ऑप्शन बी इज सेरिब्रम, ऑप्शन सी इज मेडुला ऑब्लोंगेटा, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? यानी इनमें से किसको मानव मस्तिष्क का बुद्धि केंद्र कहा जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है वो हमारा मानव मस्तिष्क में जो बुद्धि का केंद्र होता है वो सेरिब्रम होता है। ओके, नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 इज हु प्रपोज्ड द लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑफ एनिमल्स। जीवों के जो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है उसे किसने प्रतिपादित किया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज लेमार्क, ऑप्शन बी इज डार्विन, ऑप्शन सी इज मेंडल और ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। इनमें से किसी ने नहीं। हु प्रपोज द लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन? व्हाट डू यू थिंक? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डार्विन। द डार्विन
जो हमारा लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन था उसको डार्विन ने प्रपोज किया था। तो गाइस these are the top 30 question of this video, means the top 30 question of the general science part 2. I hope you learn all these question very well and understand the all questions. So मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह से समझ आए होंगे, आप इन्हें अच्छी तरह से समझें, लर्न करें और आपको ये हमेशा कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काम आएंगे। ओके, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस लेके। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। गुड बाय।